हेलो सोल फैमिली। आज हम बात करेंगे कि डार्कनेस को कैसे पहचानें। मतलब अभी जैसे जैसे हम लोग वाइब्रेशनली हाई हो रहे हैं, मतलब हमारी वाइब्रेशंस जैसे जैसे हाई हो रही हैं, वैसे वैसे हमारे ऊपर डार्कनेस के अटैक बढ़ सकते हैं। ठीक है, डार्क एंटिटी अटैचमेंट हो सकती है, डार्क एंटिटी अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे हम कि ये डार्कनेस का अटैक है, या जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, या जो जो मतलब हमें बताया जा रहा है, जो डाउनलोड हमारे मन में किया जा रहा है, वो डार्कनेस का है कि लाइट का है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो ये पहचाने, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपना ऑरा हमेशा लॉक रखना चाहिए जब भी आप बाहर निकलें। ठीक है, और घर का ऑरा भी आपको हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। ठीक है, कभी जब भी आप घर से बाहर से घर में वापस आओ तो अपना ऑरा क्लीन करो, घर का भी ऑरा क्लीन करो। एंड इफ़ somebody else is coming into your home from outside, कोई बाहर से आपके घर में आ रहा है, तो उनके जाने के बाद अपना घर का ऑरा क्लीन करना है। ठीक है, घर की एनर्जीज वाइब्रेशन क्लीन करनी है। वो कैसे होगा? ऑरा लॉकिंग के बहुत सारे तरीके नेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक है, आप कोई भी इनमें से देख के अपना कर सकते हो। मैं कैसे करती हूँ? मैं जस्ट इमेजिन करती हूँ कि मैं एक झरने पे बैठी हूँ, झरने के नीचे बैठी हूँ, बहुत बहुत लाइट आ रही है जिससे, ठीक है, मतलब पानी की बजाय झरने से लाइट बह रही है, और वो मेरे को अंदर और बाहर दोनों से वॉश करते हुए नीचे ज़मीन में जा रही है। ठीक है, ये मैं दिस इज़ माई वे ऑफ क्लीनिंग माई ऑरा। ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। इट्स जस्ट इमेजिनेशन कि क्या आप इमेजिनेशन में अपने आप को एक बिग ब्लॉब ऑफ लाइट में देख सकते हो, है ना, जहाँ पे बैठते ही आपका ऑरा एकदम क्लीन हो जाता है। और कोई तरीके से जैसे आपको ठीक लगे आप अपनी एनर्जी क्लीन कीजिए। ठीक है, और घर का ऑरा कैसे क्लीन करना है? जैसे आप अगर जहाँ पे भी बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, घर में किसी भी जगह पे बैठ के आप जब अपनी एनर्जी क्लीन कर रहे हैं, तो उसी इमेजिनेशन को बढ़ा के, मतलब आप अपना ऑरा इतना बढ़ा लीजिए कि पूरा घर आपका कवर हो गया है, और वो जो ब्लॉक जिसमें आप बॉल जिसमें आप कवर्ड थे, उस बॉल ने वो एक्सपैंड होते होते उसने पूरे घर को कवर कर लिया, हर एक कोने में रोशनी चली हुई है। तो दिस वे आप अपने घर को भी क्लीन कर सकते हैं। और आपको कोई और अपना तरीका है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थिंग इज़ कि यू हैव टू कॉन्शियसली डू इट। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे पता चले कि कोई डाउनलोड जो हमारे मन में हो रहा है, या जो कोई इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है समझ में, तो वो कैसे पता करें कि वो लाइट की तरफ से है या डार्कनेस की तरफ से है। ठीक है, तो सबसे पहला साइन होगा, अगर कोई डाउनलोड या कोई विचार या कोई चीज़ आपके मन में आती है, तो उसका, अगर वो डार्कनेस की तरफ से है, तो उसका सबसे पहला साइन ये होगा कि आप परेशान हो जाओगे। इट विल नॉट रेजोनेट विद योर एनर्जी। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे, आप डाउट में आ जाओगे, आप क्वेश्चनिंग मोड में आ जाओगे, फिर आपके दिल और दिमाग में लड़ाई चलेगी। ठीक है, कि ये सिम्टम्स हैं लाइटनेस के, लाइट के, और ये सिम्टम्स हैं डार्क के। मतलब आपके मन और मस्तिष्क में लड़ाइयाँ चलेंगी। ठीक है, और इट कैन एक्सपेंड टू एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जुलाई में 2 जुलाई की बात है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। रात के टाइम में एकदम से बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगी, सिर में भी, सिर में, पूरे सिर में। ठीक है, नॉर्मली जब हाई एनर्जीज आती है तो नॉर्मली मुझे कहाँ दर्द होता है? यहाँ फ्रंट हेड में, या फिर इस साइड में। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। तो ये ऑलवेज बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी। ये मेरा पहला सिम्टम है कि जब भी बहुत तेज़ एनर्जी सन की तरफ से आती है तो मुझे इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। ठीक है,
तो उस दिन क्या था कि पूरा सिर भारी ऐसे यहाँ पे लग रहा था मुझे, जैसे कुछ अलग है, मतलब इट वाज नॉट नॉर्मल फॉर मी, ठीक है। और हाँ, उस दिन बहुत सारी एनर्जीज आई भी थी और कुछ ग्रहों का भी कुछ अलाइनमेंट हुआ था फर्स्ट को नाइट में, तो समझ नहीं पाई थी मैं कि क्या हो रहा है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा हैवीनेस थी सिर पे और नौजिया फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने कुछ बहुत हैवी खा लिया हो उसकी वजह से ऐसा हो, ऐसा भी नहीं था। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मतलब थोड़ी देर बाद भी कहेगी 2-3 घंटे तक जब मैं परेशान रही, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अब हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैं बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी और बहुत ज़्यादा, ये कह लो कि जब एनर्जीज़ अफेक्ट करती है ना, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज जब आती है तो अलग टाइप की फीलिंग आती है, और उस टाइम पे अलग टाइप की फीलिंग थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों हो रही है। तो आखिर में 2-2.5 घंटे परेशान होने के बाद रात को 9:30-10 बजे के करीब मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, ठीक है, और उससे हेल्प मांगी। मेरी जो सिस्टर है, कज़न है, शी इज़ अ शामन, है ना, वो रिमोट व्यूइंग कर सकती हैं और ऐसे एनर्जीज़ को पता करके और उसका इलाज भी करती है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम पता लगाओ कि क्या हो रहा है एंड देन गेट बैक टू मी, ठीक है। और उसको मैंने अपने सारे सिम्टम्स बता के और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने उससे बात की तो 50% प्रॉब्लम तो मेरी उससे बात करते हुए ही कम हो गई, ठीक है। तो आई वॉज, क्या बोलेंगे उसको, वंडरिंग, मतलब मैं स्तब्ध थी स्तब्ध थी कि कैसे हुआ कि बात करते करते आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ठीक है। तब भी मुझे समझ नहीं आया था कि ये डार्कनेस का अटैक था मेरे ऊपर, तब भी नहीं समझ में आया था। बट मैंने उससे बात करके जैसे फ़ोन रखा, आई वॉज़ फीलिंग लाइट, 50% हल्कापन लग रहा था मुझे। और उसके बाद मैं उल्टी करके आई, एक वोमिटिंग हुई मुझे, और जो जितना भी मैंने दोपहर से सुबह से खाया था वो सब बाहर आ गया, ठीक है। ज़्यादा मैं खा नहीं पाती हूँ आजकल, डाइजेशन वही है, सोलर प्लेक्सस पे बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, तो हैवी तो खा ही नहीं सकते। उस दिन जो भी खाया था दोपहर में सब बाहर आ गया। उसके बाद 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उसका मैसेज आया कि एक ब्लैक कलर का क्लाउड शी वॉज एबल टू सी, है ना, बादल सा लग रहा है, काला सा सिर के ऊपर जैसे घूम रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ये इतना ही दिखाई दिया। मैंने कहा ओके ठीक है, तुम अगर हील कर सकती हो तो कर दो, नहीं है तो देखते हैं, ठीक है। ऐसा कह के फिर मतलब ये सब बातें मैसेजेस में हुई। उसके बाद में जब ये मैसेजेस से बात हो गई, शायद उसने एनर्जी भेजी होगी, और जो भी था आधे पौने घंटे बाद में सो गई आराम से, ठीक है। उसके बाद जब मैं सुबह उठी हूँ तो अर्ली मॉर्निंग मुझे बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हुई, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि जैसे वो डाउनलोड हुई तो मुझे लगा कि एकदम ये तो बहुत ज़बरदस्त वाली है, मतलब इट वाज लाइक बिल्कुल अलग सी इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपको बता नहीं सकती अभी कि क्या थी, बट इट वाज नॉट नॉर्मल फॉर मी, ठीक है। और जैसे ही ये सब हुआ और मेरे को एकदम से समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या लड़ाई हो रही थी, मेरे माइंड और मेरे मन, उसमें माइंड में और इंट्यूशन में, है ना, मन में और मस्तिष्क में क्या लड़ाई चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इट इज़ अ डाउनलोड, इट मीन्स आई हैव टू बिलीव इट, राइट, बिलीव होना चाहिए, क्योंकि ये एंजल्स ने डाला होगा। मतलब मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं था कि ऐसा कुछ डार्कनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही सोच रही थी कि एंजल्स ने डाउनलोड किया, या जो हमें मेरे हायर जितने भी बीइंग्स हैं जो हमारे साथ हमारी टीम में होते हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। बट ये इन्फॉर्मेशन दी है पर मुझे अच्छी नहीं लगी, वो इन्फॉर्मेशन मुझे ठीक नहीं लगी। इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ, तो मुझे ठीक नहीं लगी वो। लेकिन क्योंकि डाउनलोड हुई है तो ये सही होनी चाहिए, ऐसा
मेरा बिलीव था, ठीक है। तो काफ़ी देर, मतलब काफ़ी देर क्यों, पूरे दिन मैं इसी बात में उलझी रही, पूरा दिन मैं सोचती रही। एंड आई वॉज वेरी वेरी सैड होल डे। देर वॉज अ कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन साइड ऑफ मी अबाउट दैट इंफॉर्मेशन एंड आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट। मुझे नहीं अच्छी लग रही थी ये बात और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और कैसे थी कि क्योंकि ये हायर बीइंग्स की तरफ से डाउनलोड हुई है तो आई शुड एक्सेप्ट इट, ठीक है। और मुझे उन पे बिलीव करना चाहिए और मुझे अपनी मतलब सरेंडर कर देना चाहिए इस चीज़ पे। लेकिन एक साइड में जो मैं थी, मैं ये कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सरेंडर कैसे कर दूँ, मैं आई डोंट बिलीव दिस। तो ये पूरे दिन जब होता रहा तो आखिर में शाम को जब मैं वॉक के लिए गई तो मैंने अपनी बेटी के साथ में शेयर किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। एंड शी सेड कि इट्स ओके, ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है सारी बातें बिलीव करनी। हालांकि शी इज़ वेरी यंग इन हर एज, यंगर देन मी बट उसने ये बोला कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मानो, ठीक है, आपका नहीं मन मान रहा है मत मानो, हो सकता है आपका ये टेस्ट चल रहा है, ठीक है। और ये बात मुझे क्लिक कर गई कि हाँ, शायद ये मेरा टेस्ट चल रहा है। अगर ये मेरा टेस्ट चल रहा है तो यानी कि मैं फ़ेल हो गई, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ इस बात पे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर ये टेस्ट नहीं है और सच में ऐसा हो रहा है तो भी मैं इस चीज़ को मानने के लिए मैं सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ पे। उसके लिए मैंने अपनी एंजल्स को और अपनी एंजलिक टीम को अच्छे से सॉरी और ही बोल दिया। मैंने कहा नहीं, ये मेरे से हजम नहीं हो रही है बात और मैं नहीं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ अभी, एटलीस्ट नॉट नाउ, ठीक है। उसके बाद शांति, टोटल शांति, पीस, ठीक है। और मैंने वो लेट गो कर दिया, जितना भी था सुबह से, जितना भी चल रहा था दिमाग में, सब लेट गो कर दिया, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 और मैं हो गया, ये मान गई मैं कि ठीक है, अभी मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए आई कैन नॉट सरेंडर टू दिस इंफॉर्मेशन, ओके। आगे कभी होगा तो देखा जाएगा ना। कल मतलब रात में, इस रात में, ये वाली जो अर्ली मॉर्निंग या ये कहेंगे हम, मुझे रियलाइज़ हुआ ये बात। और एक वीडियो मेरे सामने आया कि भाई आपका ना, आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है, तो आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। और ये चीज़ मुझे कल रात से ही समझ में आ रही थी कि कुछ तो था जो सही नहीं था उस रात को, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी हुई, ठीक है। और फिर वो आज मुझे क्लियर कट एक आंसर मिल गया। एक यूट्यूब वीडियो आया मेरे सामने, उसमें यही बताया गया कि कैसे आप डार्कनेस को और लाइट और डार्क में डिफरेंस करोगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो उसने बताई, डार्कनेस का जो डाउनलोड होगा या डार्कनेस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, या जब डार्क बीइंग्स आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, है ना। वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई कि वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को दी गई थी उससे मैं रेजोनेट नहीं कर रही थी, मैं उसको मान नहीं पाई, और मान नहीं पाई, मैं परेशान हुई, मैं पूरे दिन बीमार रही, दुखी रही, रोती रही, है ना। और फिर आगे मतलब एट लास्ट जब मैंने शेयर की चीज़ें तो फिर वो यही निकल के आया कि ठीक है, इफ़ इट इज़ अ टेस्ट इट इज़ बेटर टू गेट फेल, ठीक है, लेट गो। और फेल हो जाना इज़ ओके अगर हम रेडी नहीं हैं उस चीज़ के लिए। तो मैंने उस चीज़ को निगेट कर दिया। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा किया मैंने उस चीज़ को नेगेट किया, क्योंकि वो डार्कनेस की तरफ से की गई अप्रोच थी, ठीक है। जो डार्क बीइंग्स हैं उन लोगों ने हमें किया था, अप्रोच किया, मुझे अप्रोच किया था और मुझे बहलाने की कोशिश की थी राइट। और मैं हुई नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वो था मेरे अंदर, कन्फ्लिक्ट था कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने मुझ पे भरोसा किया, सरेंडर नहीं किया उस इंफॉर्मेशन में, और आगे बढ़ गई, ठीक है। और अब फिर जब आज रात की बात है, इसे कहेंगे हम 12 बजे के बाद की बात है, तो आज का ही दिन हुआ है ना, तो लेकिन रात में हुआ था। तो मेरे को समझ आया कि हाँ, कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और अब आप लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए
कि कैसे हम लोग इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डार्कनेस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है या लाइट बीइंग्स की तरफ से आ रही है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ आप उस चीज़ के साथ रेजोनेट नहीं करोगे, वो आपको परेशान करेगी, है ना, कन्फ्लिक्ट होगा, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है ना, फालतू के सिम्टम्स आ सकते हैं। जो अभी तक आपको असेंशियल सिम्टम्स हैं उनसे अलग हट के सिम्टम्स होंगे, ठीक है। और बेचैनी होगी, ठीक है। जब भी लाइट बीइंग्स की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें अपलिफ्ट करती है, डिप्रेशन में नहीं डालती कभी, ठीक है। अगर किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको सैडनेस फील हो रही है या गुस्सा आ रहा है या डाउट आ रहा है मन में या कन्फ्लिक्ट आ रहा है, मतलब आप अपने आप से लड़ाई कर रहे हो, इट मीन्स वो डार्क साइड की तरफ से इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे बड़ा साइन यही है। और दूसरा साइन ये कि आप तब तक चैन से नहीं बैठोगे जब तक आप मना नहीं कर दोगे कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए या ये इसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, तब तक आप परेशान होते रहोगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ तो मैं बता सकती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब चलो मान लो कि आपने पहचान लिया कि ये डार्कनेस का अटैक है, तो आप इस चीज़ को कैसे बच सकते हैं या ठीक कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने मना कर दिया, नहीं आई एम नॉट रेडी फॉर दिस राइट नाउ, ठीक है। अगर ये ऐसा होना है तो अभी तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, किया मैंने। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट वे मना कर दीजिए कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट सपोज टू बी विद मी, यू टेक योर इन्फॉर्मेशन बैक, आई डोंट वांट इट। स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी सेल्समैन के ऊपर, सेल्समैन के मुंह पे नॉर्मली लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं, नहीं चाहिए, या कोई कॉल आता है, सेल्स कॉल आता है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं जी हमें तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, और हम फ़ोन रख देते हैं, काट देते हैं, है ना। मैं क्या करती हूँ, मैंने तो काम ही यही किया हुआ है कि जैसे ही ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रू कॉलर बता देता है कि ये सेल्स का है, स्पैम है या क्या है, तो मैं तो उठाती ही नहीं हूँ, फ़ोन काट देती हूँ, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप स्ट्रेट अवे अपने मन में ये कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, कीप इट विद यू, ठीक है। जैसे ही किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको लगता है कि हाँ ये गलत हो सकती है, आप उसे स्ट्रेट वे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि ऑरा आप जैसे क्लीन रखेंगे, ऑरा लॉक करके रखेंगे, है ना, तो नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है कि कोई डार्क एंटिटी आपके ऊपर अटैक करे। एक्चुअल में क्या होता है, डार्क एंटिटी या डार्कनेस कब अटैक करती है, जब उन्हें थोड़ी बहुत भी डार्कनेस हमारे अंदर नज़र आती है, ठीक है। विद इन पॉइंट्स भी अगर आपके अंदर कुछ डार्कनेस है, अब डार्कनेस क्या होती है, वो जितने भी लो वाइब्रेशनल इमोशंस हमने बताए हैं, अगर उनमें से एक भी या दो या तीन थोड़े थोड़े भी कहीं किसी कोने में कुछ गांठ बन के बैठे हैं हमारी एनर्जी बॉडी में, तो डार्कनेस को समझ में आ जाता है एंड दे यूज़ इट टू अटैक यू, ठीक है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आपके अंदर ये है, तो चलो इस डाउट से रिलेटेड कुछ हम इंफॉर्मेशन देते हैं एंड देन कैप्चर करने की कोशिश करते हैं बंदे को, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमने अपना रिलीज़ वाला काम करते रहना है, मतलब अपना इनर वर्क कंटिन्यू करते रहना है, अपने ऊपर ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है, कि हम कब क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी के साथ बात करते हुए हमारे अंदर क्या भाव आ रहे हैं, उन सब पे नज़र रखनी है। थोड़ा सा भी कहीं डाउट है, कोई गुस्सा है, कोई जलन है, कोई नफ़रत है, ये जितने भी लो वाइब्रेशनल इमोशंस मैंने आपको गिनवाए हैं आज तक, उनमें से थोड़ा सा भी 0.00001% भी अगर आपके अंदर है तो आपको उसको पहचान के रिलीज़ करना है। अगर आप नहीं पहचानोगे, अंदर ही पड़ा रहेगा वो, तो डार्कनेस तो कोशिश करती है इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हैं, एक कि अपनी एनर्जी हमेशा क्लीन रखिए, अपने घर की एनर्जी हमेशा क्लीन रखिए। दूसरा, अपने ऊपर इनर वर्क आप करते रहिए। और तीसरा कि जैसे ही आपको लगे कि ये जो डाउनलोड आया है या जो इन्फॉर्मेशन मेरे को समझ में आ रही है ये डार्कनेस की वजह से हो सकती है, तो उसे स्टॉप कर दीजिए, जस्ट स्टॉप इट,
जस्ट क्लोज द डोर। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बाय।